बच्चों रोलिंग मोशन की कुछ वीडियो आपने ऑलरेडी देखी जिसमें मैंने आपको 10 जबरदस्त सुपर शॉर्टकट सिखाए थे रोलिंग मोशन के। रोटेशनल मोशन पे कुछ और स्पेसिफिक शॉर्टकट्स हैं जिसमें एक दो रोलिंग मोशन पे हैं, एक दो पुली हैविंग मास पे हैं। तो क्विकली वो देखते हैं क्या शॉर्टकट्स हैं। देखिए आपको ना कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि एक एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है, एक गोल गोल बॉडी पे आपने फोर्स लगा रखा है और आप बताइए कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो फिलहाल हम फ्रिक्शन की सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए प्योर रोलिंग के केस में, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन आगे भी हो सकता है, फ्रिक्शन पीछे भी हो सकता है और फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है। तो नीट में एक सिंपल सवाल यह पूछा जा सकता है कि किस केस में फ्रिक्शन फॉरवर्ड है, किस केस में फ्रिक्शन बैकवर्ड है। तो उसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त शॉर्टकट सिखाने वाला हूं। तो याद रखिए कि अगर के स्क्वायर आर एक्स से ज्यादा है तो फ्रिक्शन इज बैकवर्ड, अगर के स्क्वायर आर एक्स से कम है तो फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड, और अगर के स्क्वायर आर एक्स के बराबर है तो याद रखिए फ्रिक्शन जीरो होगा। अब के क्या है? के उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर क्या है? उस बॉडी की एक्चुअल रेडियस है, और एक्स क्या है? सेंटर से कितनी हाइट पे फोर्स लग रहा है वो एक्स होता है। तो यहां पर देखते हैं हम सबसे पहले एक्स क्या है? सेंटर से कितनी ऊंचाई पे फोर्स लग रहा है, वो एक्चुअली में यहां पर रेडियस के ही बराबर है। अगर मान लीजिए फोर्स नीचे लगता सेंटर से r/2 हाइट पे तो x की वैल्यू r/2 हो जाती। ठीक है, रिंग की रेडियस ऑफ गायरेशन r के बराबर होती है। r तो r ही है और r इंटू एक्स क्या है? देखिए r इज द रेडियस, x सेंटर से कितनी ऊंचाई पे फोर्स लग रहा है, इत्तेफाक से वो भी r है। तो देखिए के स्क्वायर आर एक्स के बराबर आ रहा है क्योंकि रिंग की रेडियस ऑफ गायरेशन भी r के बराबर होती है। तो के स्क्वायर भी r स्क्वायर आ रहा है और आर एक्स भी r स्क्वायर आ रहा है। यानी ऐसे केस में रिंग को प्योर रोलिंग करने के लिए फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर फ्रिक्शन जीरो होगा, जब जीरो होगा तो क्या ही फॉरवर्ड और क्या ही बैकवर्ड। चलिए एक और केस देखते हैं हम डिस्क का। एक डिस्क का केस देखिए, डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है फोर्स। सबसे पहले डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? डिस्क की रेडियस ऑफ गायरेशन होती है r/√2। तो के स्क्वायर की वैल्यू डिस्क के लिए डेफिनेटली r²/2 हो गई। आर एक्स चेक करिए, r इंटू एक्स, एक्स वो होता है सेंटर से कितनी ऊंचाई पे फोर्स लग रहा है, वो यहां पर एक्चुअली में रेडियस के बराबर है। तो फिर r इंटू आर एक्स r² के बराबर है। क्लियरली के स्क्वायर की वैल्यू आर एक्स से कम है, तो फ्रिक्शन इस केस में, डिस्क के केस में फ्रिक्शन प्योर रोलिंग कराने के लिए फॉरवर्ड एक्ट करेगा। यहां पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड एक्ट करेगा। आई होप आपको समझ आ रहा है बच्चों, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर मान लीजिए कि फोर्स जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं लग रहा है। एग्जांपल के तौर पे एक सॉलिड स्फेयर ले लेते हैं, सॉलिड स्फेयर, और उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन 2/5 mr² को अगर m² के बराबर रखें तो के स्क्वायर की वैल्यू 2/5 टाइम्स ऑफ r² हो गई। मान लीजिए सवाल में दे रखा है कि फोर्स हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं और सेंटर से दूरी जो है वो x = r/2 हो गई। क्वेश्चन में गिवन है ये कि सेंटर से r/2 की ऊंचाई पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो r इंटू एक्स कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है। तो r इंटू r/2 आ गया, ये आ गया r²/2, और ये है आपका 2/5 हो गया आपका 0.4 r², और ये हो गया आपका 0.5 r²। यानी के स्क्वायर यहां पर भी आर एक्स से कम है तो यहां पर भी फ्रिक्शन फॉरवर्ड एक्ट करने वाला है। ये तो आपने कई बार देखा होगा, ये कई किताबों में है कि के स्क्वायर लेस देन आर एक्स ग्रेटर देन आर एक्स। लेकिन अब मैं आपको अगले 10 सेकंड के बाद एक सुपर डुपर शॉर्टकट बताने वाला हूं, जो आप ये शॉर्टकट किसी भी किताब में नहीं ढूंढेंगे और आपको किसी भी इससे पहले किसी भी YouTube वीडियो में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ताजा आपके लिए बनाया गया है।
अब देखिए सवाल यह उठता है कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दीजिए। तो इसका वर्किंग रूल हर किताब में और हर ऑलरेडी प्रेजेंट लेक्चर में दे रखा है लोगों ने कि आप कोई भी एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन एज्यूम कर लीजिए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालिए, जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन और कैपिटल एफ, उसकी वजह से टॉर्क निकालिए, अल्फा निकालिए। ग्राउंड पे प्योर रोलिंग के लिए एसीएम को आर अल्फा के बराबर रखिए तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एफ की टर्म्स में। और अगर पॉजिटिव आई तो जो आपने डायरेक्शन एज्यूम करी है वो सही है, और अगर नेगेटिव आई तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। बहुत ही लंबा तरीका है, बहुत ही बकवास तरीका है सॉल्व करने का। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में सुपर क्विक मेथड से सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं आपको एक सुपर शॉर्टकट बताता हूं, और वो सुपर शॉर्टकट और कुछ नहीं, हमारा अपना बीटा है रोलिंग नंबर जो मैंने बनाया। और पिछली वीडियोस में आपने 10 शॉर्टकट देखे थे रोलिंग नंबर पे, अभी 11वां आपके सामने। अगर फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए तो एक चीज याद रखिए, किसी भी घूमती हुई बॉडी के लिए फ्रिक्शन जिसपे हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है कैपिटल एफ, वो होता है 1 + x/r, हमारा फेवरेट रोलिंग नंबर जो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स रोलिंग नंबर पे, अपॉन बीटा। बस दिस इज दी शॉर्टकट। यहां से आप चेक करिए, x मतलब सेंटर से कितनी ऊंचाई पे फोर्स लग रहा है, जो कि यहां पर रेडियस के बराबर है। परफेक्ट है। बीटा फॉर डिस्क मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बीटा फॉर डिस्क इज 3/2। और अगर किसी को नहीं पता है कि बीटा क्या होता है, कैसे होता है, तो ऑलरेडी 3 पार्ट्स या ऑलरेडी कुछ वीडियोस हमने सुपर शॉर्टकट्स ऑफ रोलिंग मोशन पे डाली थी। ओके, तो देखिए अब यहां पर आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिए, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके खटाखट करते हैं। अप्लाइड फोर्स, सेंटर से कितनी ऊंचाई पे फोर्स लग रहा है वो है r डिवाइडेड बाय r। बीटा फॉर द डिस्क इज 3/2 डिवाइडेड बाय डेफिनेटली बच्चों 3/2। यहां से देखिए फ्रिक्शन क्या आने वाला है, यहां से फ्रिक्शन आने वाला है कैपिटल एफ, 2 - 3/2 इज 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 कैपिटल f/3। अगर पॉजिटिव आता है तो फॉरवर्ड एक्ट कर रहा है। सुपर शॉर्टकट है, आपको किसी भी लेक्चर और किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला ये। स्मॉल f इज कैपिटल f/3, पॉजिटिव आया तो फॉरवर्ड, नेगेटिव आया तो बैकवर्ड। अगर अब आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि जरा इस डिस्क का एक्सेलरेशन बताइए, तो एक्सेलरेशन तो आप तभी बता पाएंगे ना जब आपको ऑलरेडी फ्रिक्शन और उसकी डायरेक्शन पता हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी वो निकालने के लिए। बट यहां पर मैंने आपको सिखा दिया एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें पता लग गया है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड है, तो कैपिटल F प्लस स्मॉल f डिवाइडेड बाय m। स्मॉल f की वैल्यू पुट करिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप ऐसे हर क्वेश्चन हर ऑब्जेक्टिव बुक में करिएगा। ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है अगर ग्राउंड पे प्योर रोलिंग हो रही है। ये बहुत ही कन्वेंशनल सवाल है जो आपको सब जगह मिलेगा। स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F 1 + x/r माइनस बीटा डिवाइडेड बाय बच्चों बीटा। सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, कैपिटल F अप्लाइड फोर्स है, x सेंटर से कितनी ऊंचाई पे फोर्स लग रहा है वो है r/2 डिवाइडेड बाय r। सॉलिड स्फीयर का बीटा आपको डिराइव करके बताया था 7/5 डिवाइडेड बाय डेफिनेटली बच्चों 7/5। यहां से आप फ्रिक्शन की वैल्यू इजीली निकालिए, कैपिटल F 3/2 माइनस 7/5, नीचे वाले 7/5 को 5/7 ले आया न्यूमरेटर में, तो ये आ गया आपका 5f/7। यहां एलसीएम ले लीजिएगा बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है तो फॉरवर्ड, नेगेटिव आ रहा है तो बैकवर्ड। सॉल्व करिएगा, आपका काम ये। आगे बढ़ते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ सवाल पे। पुली हैविंग मास, एक बार हॉलो सिलेंडर जेईई मेंस में आया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर नीट में आया हुआ है। सवाल कुछ इस प्रकार से होता है कि एक हॉलो सिलेंडर पे धागा लपेटा हुआ है, और जैसे जैसे थ्रेड अनवाइंड कर रहा है वैसे वैसे सिलेंडर घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, और ये मान के चलिए कि धागा स्लिप नहीं हो रहा है। तो लोग कन्वेंशनली इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए जो बॉडी सीधा जा रही है उसके लिए एक फोर्स इक्वेशन बनाते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर एक पुली के लिए इक्वेशन बनाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। फिर कहते हैं कि क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही इसलिए ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और तीनों इक्वेशन को मेहनत से सॉल्व करते हैं। यहां देखिए हम एक्सेलरेशन कैसे निकालने वाले हैं। अगर यहां हमसे ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन होता है
कितना फोर्स इसे खींच रहा है mg, पुलिंग फोर्स mg अपॉन जो बॉडी सीधा जा रही है उसका मास लेना है जिसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन, प्लस जो बॉडी घूम रही है उसका इनर्शिया ऑफ रोटेशन लेना होता है। अब इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या होता है? जो बॉडी घूम रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस का स्क्वायर। जो बॉडी सीधा जा रही है उसका मास लेना है, जो बॉडी घूम रही है उसका आई अपॉन आर स्क्वायर लेना है। ये आ गया एक्सेलरेशन। सुपर शॉर्टकट्स हैं बच्चों ये आपको पेपर को जल्दी सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं। हाँ, कन्वेंशनली 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करिए, कौन मना कर रहा है, बट उसमें आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आप घर आके बोले कि पेपर बहुत लेंदी था। आप इंट्रिक से करेंगे तो पेपर आपको बेहद आसान लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड हॉलो सिलेंडर का mr स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यहां से एक्सेलरेशन g/2 आने वाला है, राइट। अगर अब आपसे टेंशन पूछी जाए तो टेंशन आप mg माइनस टी इज इक्वल टू ma से निकाल सकते हैं। ए आपके पास ऑलरेडी आ गया। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, धनाधन देखिए, यहां पर सॉलिड सिलेंडर है, घूम रहा है, धागा स्लिप नहीं हो रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है हमसे, मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन होता है कितना फोर्स इसे खींच रहा है mg अपॉन जो चीज सीधी जा रही है उसका मास लेना है, जो चीज घूम रही है उसका आई बाय आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही पुट करिए ना बच्चों, mr स्क्वायर बाय 2 होता है, mr स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करके 2g/3 आने वाला है, सॉल्व करके 2g/3 आने वाला है, नोट करेंगे बच्चों। अगला सवाल देखिए, 2 धागे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, जैसे जैसे सिलेंडर नीचे जा रहा है, जैसे जैसे धागा अनवाइंड हो रहा है, वैसे वैसे ये सॉलिड सिलेंडर नीचे गिर रहा है। मान लीजिए ये सॉलिड सिलेंडर है, एज द थ्रेड अनवाइंड्स सिलेंडर रोल्स डाउन। स्लिप नहीं हो रहा है कि बिना धागा घूमे धागा नहीं खुल रहा है, ऐसा नहीं, स्लिप हो गया, राइट। अब आपको बोला गया है इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए, तो कौन खींच रहा है? mg खींच रहा है, पुलिंग फोर्स mg है, अपॉन एक ही चीज, इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास का मोशन लीनियर है और ये घूम भी रहा है, इसी का इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन और इसी का इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन m और इनर्शिया ऑफ रोटेशन होता है आई बाय आर स्क्वायर। इसका सेंटर ऑफ मास सीधा जा रहा है और घूम भी रहा है ये, mg अपॉन, या आप ये कह सकते हैं m से डिवाइड करिए, g अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। याद करिए 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर को मैंने बीटा बोला था। अब अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका बीटा 3/2 ले लीजिए, और अगर ये सवाल में हॉलो सिलेंडर है तो इसका बीटा 2 ले लीजिएगा। आंसर आ गया है, राइट बच्चों। चलिए एक और देखिए, पुली हैविंग मास का क्वेश्चन। रोटेशन को लोगों ने वैसे ही मुश्किल बना रखा है। रोटेशन में इतने शॉर्टकट्स हैं जितने बाकी सब चैप्टर में मिला के नहीं होते, आपने ऑलरेडी देखे हैं। लगभग हमने 14-15 शॉर्टकट्स डिस्कस किए। इससे पहले वाली वीडियो में 10 शॉर्टकट प्योर, बिल्कुल 3-4 शॉर्टकट्स यहां पर डिस्कस करें। मान लीजिए m1 ज्यादा है m2 से, डिस्क का मास और रेडियस दे रखी है, डिस्क घूम रही है, एज्यूम करिए कि धागा स्लिप नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन होता था लॉज ऑफ मोशन में, पुलिंग फोर्स m1g खींच रहा है, m2g रोक रहा है, नेट खींचने वाला फोर्स m1g माइनस m2g है, अपॉन जो चीजें सीधे जा रही है उनका मास लेना है m1 प्लस m2, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। जो चीज घूम रही है उसका I अपॉन आर स्क्वायर लेना है, पुली का I बाय आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, एग्जैक्ट आंसर आ गया ये, राइट बच्चों। आप अगर देखेंगे बहुत सी किताबों में और बहुत से लेक्चर्स में इसके लिए फोर्स इक्वेशन बनाते हैं लोग, दोनों तरफ टेंशन अलग होती है। इस केस में इसके लिए फोर्स इक्वेशन बनाते हैं, पुली के लिए टॉर्क इक्वेशन बनाते हैं और A इक्वल टू आर अल्फा लिखते हैं। 4 कंडीशंस इस्तेमाल करके सेम आंसर निकालते हैं। इसे हमें 10 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका मिल गया है। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, पुली हैविंग मास, पुलिंग, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये वाला, पुलिंग फोर्स m2g है, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं हमसे, पुलिंग फोर्स है m2g, जो चीजें सीधा मूव करेंगी उनका मास ऐड होता है m1 प्लस m2, और जो चीज घूमने वाली है उसका I बाय आर स्क्वायर, पुली का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, दैट्स इट।
देख रहे हैं आप यहां पर दो पुली, पता है कन्वेंशनली कितनी इक्वेशंस बनेंगी? एक इस मास के लिए, एक इस मास के लिए लॉज ऑफ मोशन की फोर्स इक्वेशन, एक पुली के लिए टॉर्क इक्वेशन, एक पुली के लिए टॉर्क इक्वेशन। कितने वेरिएबल होने वाले हैं? ए एक्सेलरेशन, टेंशन T1, T2 और T3, चार वेरिएबल। लोग चार वेरिएबल की इक्वेशन बना बना के सॉल्व करते हैं और उसके बाद बच्चों को लगता है वाह क्या सीखा। अब देखिए यहां हम क्या करने वाले हैं, दनादन m1g को m2g से ज्यादा मानते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन मान लेते हैं नीचे जा रहा है, इधर एक्सेलरेशन होता है पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स m1g माइनस m2g। जो चीजें सीधा जा रही हैं m1 और m2 उनका मास ऐड होगा और जो चीजें घूम रही हैं उनके लिए I बाय आर स्क्वायर। I बाय आर स्क्वायर को हम रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं, I1 बाय R1 स्क्वायर, I2 बाय R2 स्क्वायर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा और इन शॉर्टकट्स को पढ़ के मजा आ रहा होगा।